जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइएगा सभी लोग फटाफट से। जय हिंद, जय हिंद, जल्दी से सभी लोग आइएगा लाइव। फर्स्ट सबसे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयरिंग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप तक आवाज़ मेरी साफ आ रही है तो फटाफट से लिख दीजिए कि यस मैम एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी रह गई बात मौसम की। सो मौसम हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छा है, बारिश वारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपके यहाँ कैसा है मौसम वो मुझे ज़रूर बताइए। एंड कल आपका सैटरडे है तो कोशिश करेंगे कल आपका स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, और परसों संडे है तो जो छूटा हुआ चैप्टर आपके रह गए थे बीच में, जो एक्स ग्रुप पेपर की वजह से नहीं कराए थे, उनके क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएंगे, ठीक है। सो जल्दी जल्दी से मुझे बताइएगा आप लोगों तक मेरा साउंड क्लियरली आ रहा है या नहीं। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। कौन कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। साउंड प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। बेटा साफ आ रही है आवाज़? कोई दिक्कत नहीं है साउंड की, अभी चेक कर लिया है मैंने। एवरीथिंग इज क्लियर। मोहित क्या कह रहे हैं, एक वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस ऑफ 11 12 विच हैव डायरेक्ट रिजल्ट। बिल्कुल मोहित, आई विल ट्राई, कोशिश करूंगी कि आपका एनडीए एग्जाम से पहले इस चीज़ पर भी एक वीडियो बना दी जाए। आप लोग बताते चले जाइए करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स की आपको रिक्वायरमेंट है, उन टॉपिक्स का वीडियो हम लोग आपके साथ बना लेंगे, ठीक है। वॉइस इज क्लियर, बिल्कुल। आनंद झा आप भी बता दीजिए वॉइस इज क्लियर और नॉट। आनंद झा बिल्कुल बता दीजिए वॉइस इज क्लियर और नॉट। जितने भी लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है वो सभी लोग अपने फ़ोन को रिफ्रेश कर लें। और आज की क्लास मैंने आपसे बोली थी कि एनडीए वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलो क्या है आज की क्लास में, हमने लास्ट टर्न पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे पहले आपको इस डिस्पर्जन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या कहते हैं डिस्पर्जन, किसको कहते हैं। हम लोगों ने जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ा था, तो सेंट्रल टेंडेंसी ये था जो भी डेटा हमें दिया है उस डेटा का कोई एक सेंट्रल नंबर हम निकालते थे बीच का, जो कहीं ना कहीं उस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में बताता था कि वो ग्रुप सही परफॉर्म कर रहा है, बेकार परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है, बुरा है। अभी यहाँ पर वर्ड क्या आ गया है? डिस्पर्जन। आप जितने भी एनडीए वाले लड़के हैं मुझे ये बताइए, डिस्पर्जन वर्ड क्या आपने फिजिक्स में सुना है? डिस्पर्जन वर्ड क्या आपने फिजिक्स में सुना है? शोभ कह रहा है पहले आप दिन में 3 क्लास लेती थी तो हमें बहुत अच्छी लगती थी। बेटा 3 क्लासेस अब भी लेना शुरू कर लेंगे जैसे ही एग्जाम पास आएगा, ठीक है। अभी एग्जाम पास नहीं है तो अननेसेसरली का प्रेशर देने का कोई फायदा नहीं है। बताइए जल्दी से। राजांशु ने बिल्कुल सही कहा, राजांशु ने डिग्री अप टू विच न्यूमेरिकल डाटा स्प्रेड, क्या कहा कि ये जो होता है ना आपका डिस्पर्जन, आप लोग पढ़ते हो ना फिजिक्स में, प्रिज्म पढ़ते हो, व्हाइट लाइट पास हुई, ये जो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसको आप लोग डिस्पर्जन पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपकी क्या चल रही है? मैथ्स चल रही है। सो मैथ्स के अंदर डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन एक वो डिग्री होती है, एक वो नाप होती है, जो भी आपको डेटा दिया है उसकी आपने सेंट्रल टेंडेंसी निकाल दी, उसका आपने वो नंबर निकाल दिया, ठीक है। सो डिस्पर्जन होती है डिग्री। डिग्री कौन सी डिग्री? टू विच, जहां तक आपका न्यूमेरिकल डेटा जो भी आपको दिया गया है वो न्यूमेरिकल डेटा आपका टेंड्स का मतलब कोशिश करता है, टेंड्स करता है टू स्प्रेड, फैलने की, स्प्रेड अबाउट मीन, मीन मध्य के चारों ओर, औसत के चारों ओर डेटा कहां तक आपका फैला हुआ है। अगर इसको फिजिक्स से बात करें तो इसको हम लोग स्कैटरिंग भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ मैथ्स में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ डेटा। क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको हम लोग? स्कैटरिंग ऑफ डेटा, राइट। सो व्हाट इज डिस्पर्जन? कि मैम जो डेटा दिया उसकी हमने केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल दिया। अब देखना क्या था कि वो डेटा इस एवरेज के मिनिमम कितना जा रहा है, मैक्सिमम कितना जा रहा है,
कहाँ तक वो फैला हुआ है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर 4 चीजें आती हैं जिसके थ्रू हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड आउट करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हमारी आती है रेंज, फिर आती है हमारी क्वार्टाइल। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले आपका रेंज, फिर क्या आता है आपका क्वार्टाइल, उसके बाद आता है आपका क्या बच्चे, मीन डेविएशन। क्या आता है, मीन डेविएशन। और फिर क्या आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आता है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेरिएंस भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरिएंस। सो याद करिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब कह रहे थे तो वहां 5 चीजें थी, मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड। अब डिस्पर्जन करा तो 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। कई बार इसी चीज पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, मीन, मॉड, मीडियन और चौथा दे दिया रेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो किसे कहेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो किसको कहेंगे आप, किसको कहेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, रेंज को, कि मैम रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है। और कल की क्लास याद रखना, क्योंकि कल आप लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे लोग कि हो सकता है इसमें कुछ बहुत सारी चीजें आप ऐसी देख रहे हो जो आपने पहली बार पढ़ी है, तो नो इशू, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, रेंज को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे बच्चे, रेंज को। किसको डिस्कस करेंगे, रेंज को। ठीक है, स्टार्ट करें। रेंज, रेंज वर्ड का मीनिंग बताओ क्या है आपके पास, जल्दी बोलो। रेंज, रेंज ऐसे नहीं लग रहा सीमा, कहां से कहां तक, रेंज क्या लग रहा है, सीमा, कहां से कहां तक। इसका मतलब कि मैम हमें जो भी डेटा दिया गया है, जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा में हम लोग मिनिमम वैल्यू, या इसको आप लोग कहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कह लीजिए या लार्जेस्ट वैल्यू, ये हमने फाइंड कर ली। सॉरी, मिनिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या ये कह दीजिए लार्जेस्ट वैल्यू। और इसके अंदर ही हमने मिनिमम वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी उस डेटा में, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। सो रेंज क्या होगी, कम से कम कितना जा रहा है और हद से हद कितना जा रहा है। सो व्हाट इज रेंज, अपने आप बताओ। हाँ बेटा, टाइम यही रहेगा, 5:05 से चलती है। जल्दी से बोलो मैम, इसकी रेंज आएगी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्या आएगी बच्चे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्या आएगी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास कहीं पर डेटा था कि 2, 4, 12, 4, 8, 5 है, कहीं पर आपके पास सपोज कर लीजिए 3 है, ठीक है, 3 है, कहीं पर 24 है, कहीं पर 18 है, कहीं पर 25 है। ये कुछ बच्चों के मार्क्स दे दिए टेस्ट में, और कह रहा है ये जो डेटा आया है इसकी रेंज बताओ कितनी है। तो जल्दी बताओ बच्चे, इसकी रेंज क्या आ रही है, कम ऑन टेल मी, इसकी रेंज क्या आ रही है। बहुत सिंपल स्टेप्स में समझा रहे हैं एंड पूरे जोश के साथ। परफॉर्म करना आपका काम है, परफॉर्म करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। सो मैम आपने कहा रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इन सब में लार्जेस्ट आइटम है 25, इन सब में स्मॉलेस्ट आइटम है 3। सो व्हाट इज द रेंज, 25 माइनस 3 यानी 20t आंसर। सो व्हाट इज रेंज, रेंज इज क्या, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। गॉट इट। चलूं आगे, चलो अब यहां जरा ध्यान से देखना ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन, सुनिएगा, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन थे इन सब में मैंने 2-2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 14, 6, 10, 7, 5, 26, 20, 27। और अब मैंने इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा, तो लार्जेस्ट तो अभी भी 27 है और स्मॉलेस्ट 5 है, 22 ही आया। देखो जरा, 22 ही आया, से यस और नो। अगर हर एक में आपने सब कुछ ऐड करते चले गए तो आपका रेंज कितना आ रहा है, 22।
मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के क्वेश्चंस के जवाब दे देने चाहिए। तो एक लड़का तो बार बार एक ही लिख रहा है, मैम एक्स ग्रुप कोर्स कब तक आएगा प्लीज अनअकैडमी प्लस पे। बेटा नेक्स्ट मंथ तक आएगा, अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट मंथ तक आएगा, अभी इस महीने नहीं है, अब मत करना, ठीक है। तो क्या कहा मैम, जब आपने +2 करा रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रेंज कैसी रही, सेम रही। तो जरा सोच के बताओ, हम इतने दिनों से स्टैटिस्टिक्स इतने आराम तरीके से पढ़ा रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन में किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज को घटाना क्या कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कमेंट में आप सारे लोग मुझे सही जवाब देंगे। हर ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज को घटाना क्या कहलाता है। यस, परमजीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि मैम ये आपका कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या कहलाता है? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो क्या चेंज ऑफ ओरिजिन रेंज को अफेक्ट कर रहा है? नो मैम, चेंज ऑफ ओरिजिन रेंज को अफेक्ट नहीं करता। क्या कहा? चेंज ऑफ ओरिजिन रेंज को अफेक्ट नहीं करता। मैथ्स ऐसे पढ़ो, ऐसी पढ़ो मैथ्स कि रटने की जरूरत ना हो, एक चीज समझ में आई, सिरा पकड़ा, आगे कहीं भी, जैसे स्वेटर होता है ना, एक फंदा निकला, उधेड़ते चले जाओ, उधेड़ते चले जाओ अगर अच्छी बुनाई है। इसी तरह से यहाँ कंसेप्ट को पकड़ रहे हो एक, और उसके बाद तो उधेड़ते चले जाओ, कुछ भी चीज नहीं आ जाए। सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सब में कुछ चीज जोड़ दो या घटा दो तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन का। अब हमने कहा क्या कि जितने भी ऑब्जर्वेशन थे फिर इधर आए। अब की बार चलो मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, 72। 3 से करेंगे यहाँ पे 54, 3 से करेंगे 75। इस समय रेंज निकालिए। सो लार्जेस्ट 75 माइनस स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कितना है? 9। कितनी आ गई इस बार आपकी रेंज? इस बार रेंज मैम आ गई 66। देखो जरा कितने आ गई रेंज इस बार? 66 आ गई या नहीं? क्या रेंज पर फर्क पड़ा? क्या रेंज पर फर्क पड़ा? यस मैम, रेंज पर फर्क पड़ा। यानी क्या बन गया आपका कि चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, चेंज ऑफ स्केल अफेक्ट करता है रेंज को। चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चेंज ऑफ स्केल क्या करता है? अफेक्ट करता है। देखो मेरे से पहले आप लोग आंसर दे रहे हो ना मेरे से पहले आप लोग आंसर? यस मैम। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है क्या? रेंज का। क्या है रेंज आपकी? रेंज आपकी है कोई भी डेटा दिया गया, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम छाटा दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। और यहीं पर आपके पास एक आता है कोफिशिएंट, एक फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर आपसे वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ ले, सिंपल रेंज है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज है सो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, और बाकी तो आप लोगों को दिख ही रहा है। अब जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जितने भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और लिख दीजिए आगे। मोहित चौधरी जी क्या कह रहे हैं? तेरी बुलंदियों के सितारों को तेरी बुलंदियों के सितारों को तोड़कर ए आसमां, जरा देखना एक दिन अपने कंधे पर सजा लेंगे। अच्छा, मोहित चौधरी का कहना है आप सब लोगों के लिए भी कि तेरी बुलंदियों के सितारों को तोड़कर ए आसमां, जरा देखना एक दिन अपने कंधे पर सजा लेंगे। बिल्कुल यही जोश, यही जज्बा होना चाहिए। सो रेंज क्लियर सब लोगों को? सब लोगों को रेंज क्लियर है? बच्चे आप लोगों का सपोर्ट ना मुझे पता नहीं क्यों दिखाई ही नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? देखो आप लोगों की ख्वाब होते हैं इतने बड़े बड़े, क्या कि हमारा एनडीए क्लियर हो जाए, हमारा ये हो जाए, ठीक है, लेकिन उन बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए जमीनी हकीकत पर काम भी तो करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा जमीनी हकीकत पे कि स्टैटिस्टिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, और इतना ये सिंपल टॉपिक चल रहा है, इसको भी तुम लोग नहीं समझोगे तो कहां से उस आसमान के सितारों को कंधों पर सजाओगे?
कोई भी आसमानी सितारे कंधों पर यूं ही नहीं सजते ख्वाब ख्वाब में, जमीनी हकीकत पे काम करना पड़ेगा। और आपका काम ये नहीं है हथौड़ा उठाया, मजदूरी कर दी, डंडा उठाया, पटक दिया। आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ना और घोड़े यानी स्मार्ट स्टडी करना, नॉट दी ट्रेडिशनल स्टडी, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है? पहली बार में जरूर समय लगता है कंसेप्ट को समझने में, लेकिन जब पहली बार समझ में आ गया, ऊपर से इतना बढ़िया तुम्हें पढ़ाने वाला है जो हर चीज वहीं पर समझा रहा है, तो अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ और लेटर ऑन उसका 5 बार 4 बार रिवीजन मार दीजिए। ठीक है, तो रेंज के बाद अगला टॉपिक, अब जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टाइल। लेकिन क्वार्टाइल से पहले हम लोग क्योंकि मीन पढ़ते आ रहे हैं तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगे। तो हमारा टॉपिक आता है मीन डेविएशन। कौन सा टॉपिक आता है बच्चे? मीन डेविएशन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। अब जिस बच्चे को इसका नाम क्लियर है ना, उसको ये कंसेप्ट अपने आप क्लियर है। मीन क्या होता है? एवरेज, माध्य। डेविएशन, हटना, कितना अपने रास्ते से डेविएट हो गया है, भटक गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? डेविएशन। तो आपको जो भी डेटा दिया गया उस डेटा का क्या निकालो? सबसे पहले एवरेज निकाल दो, और ये देखो वो कि कोई भी डेटा अपने रास्ते से, अपने माध्य से, अपने एवरेज से कितना भटक गया है, डेविएट हो गया है, डाइवर्ज हो गया है, उसका क्या कर दो? मीन। क्या बन जाएगा आपके पास? वो मीन डेविएशन। क्या बन जाएगा बच्चे लोगों? मीन डेविएशन। तो हमने कहा क्या कि मैम हमारे पास x1 x2 डैश 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 बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे, हमने इन सब का मीन निकाला, x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश xn अपॉन में n, ये इसका आ गया हमारे पास क्या? मीन। अब हमें देखना है कि ये अपने रास्ते से कितना भटक रहा है, कितना भटक रहा है। तो मैम पहले वाला ऑब्जर्वेशन मीन से ये भटक रहा है, मॉड ले लेना, क्यों प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ भटकना देखना है। ठीक है, सेकंड वाला भी देख लिया मैडम, ऐसे ही चलते चले गए, लास्ट वाला भी कितना भटक रहा है, और हमें तो मीन निकालना है। सो इन सबको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय एवरेज, इसको कहा जाता है मीन डेविएशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन डेविएशन समेशन है मॉडुलस कोई भी ऑब्जर्वेशन xi माइनस x बार का सम अपॉन में n। कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन है कि जो भी डेटा दिया है वो अपने रास्ते से कितना भटक गया है, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार अपॉन में n, इसको क्या बोला जाता है? आपका मीन डेविएशन। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर होगा इतना मीन डेविएशन का। देखो जरा, दिख रहा है बोर्ड पे इतना मीन डेविएशन? यस और नो? एनडीए मिशन रंजीत कह रहा है योर ड्रीम मैम जी। बेटा मेरे ड्रीम से आपको कुछ नहीं लेना देना है, मेरे ड्रीम से आपको कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, नवीन कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा होगा, बिल्कुल अभी बता देंगे उसे भी। ठीक है, पहले समझ लो क्या है मीन डेविएशन। क्या है? मीन से भटकना। और अगर मैम हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी वाला आ जाए, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो क्या करोगे? सिग्मा एफ मॉडुलस में xi माइनस x बार अपॉन में n, या इसको लिख सकते हो समेशन f डेल्टा अपॉन में n, जहां पर आप डेल्टा को क्या कह रहे हो? डेविएशन xi माइनस x बार। सो यहां पर समेशन fi लिख दीजिए। ठीक है, समेशन fi डेल्टा i। गॉट इट पॉइंट? क्लियर इतना? चलो अब इतना क्लियर है तो जरा देख लेते हैं, क्या देखते हैं, सुनिएगा क्या देखते हैं। आइए बच्चे लोग जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5, इनका मीन मुझे जल्दी से बताओ क्या है, फटाफट से बताइए इनका मीन कितना आ रहा है, निकाल के जल्दी जल्दी से बताइए इनका मीन कितना आ रहा है। ये तो आप ओरली कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ रहा है इनका मीन, जल्दी से बताइएगा। एक लड़का कह रहा है 7.5, अरे भैया मीन 3 आ रहा है या नहीं?
कितना आ रहा है इनका मीन आपके पास? 3 आ रहा है या नहीं? सभी का 3 आ रहा है। चलो हम मीन डेविएशन निकालना चाह रहे हैं। समेशन हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करा डिवाइडेड बाय n। सो 1 में से 3 गया, ट्वाइस हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस में कितना हो गया 1, प्लस में 2, अपॉन में कितना हो गया 5। सो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? देखो जरा 3 और ये 3, 6/5। 6/5 का मतलब 1 पॉइंट कितना हो गया 2। सो ये तरीका है मीन डेविएशन को निकालने का। चेक करिए मीन डेविएशन क्या सभी का ही आ रहा है? मैम फ्रीक्वेंसी का भी सम होगा ना ग्रुप में? हाँ बिल्कुल बेटा, फ्रीक्वेंसी का भी होगा। जैसे मीन में करते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मैंने n लिखा है, n की जगह आप सिग्मा f लिख लीजिए। बात तो वही है ना, फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन हो गई? हो गई सभी की? फटाफट से सारे के सारे लोग ये राइट का सिंबल भेजो मुझे अगर इतना समझ में आया। देखो ये जो लर्निंग होती है ना, चाहे मैथ्स की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, लेकिन हम मैथ्स की खास तौर पे बात करेंगे लर्निंग। ये मैथ्स की जो लर्निंग होती है ना, ये मैथ्स की लर्निंग म्यूचुअल होती है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप बोर हो जाओगे। मैं बेकार पढ़ाऊं बट आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर रिस्पॉन्स आएगा। सो दोनों का ये म्यूचुअल प्रोसीजर है, म्यूचुअल प्रोसीजर। और मेरे से ये उम्मीद मत करना कोई भी बच्चा कि मेरा 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं आधा घंटा पढ़ाऊं और आपके अंदर हवा हवा वाला जोश भर दूं। नो, आई ओनली फोकस्ड ऑन दी स्टडी। ठीक है जी, चलो तो अब यहां से मैम हमें मीन निकालना आ गया, डेविएशन इसको हटा देते हैं और एक नया कंसेप्ट पर आपके साथ चलते हैं। क्या चलते हैं? नया कंसेप्ट कि मैम अब हम लोग आपके साथ जो बात करेंगे वो बात करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन की, या बात करेंगे हम लोग किसकी? या बात करेंगे किसकी बच्चे लोगों? चेंज ऑफ स्केल की। दो ही बातें हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, क्योंकि कंसेप्ट समझा रहे हैं। हमने कहा चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस करना। सो आपका जो मीन डेविएशन था, यहां लिखते हैं नीचे, क्या था? समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस में एक्स बार अपॉन में माइनस में एक्स बार अपॉन में एन। चेक करो बट्टे, यही था ना मीन डेविएशन? चेक करो सभी लोग, यही था मीन डेविएशन? यस और नो? क्या बात है प्रभात चौहान, 9 मिनट में फोड़ दिया था एयरफोर्स का पेपर। अरे वाह। अब हम कह रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या माइनस करना। सो ब्लू कलर से ही हमने कहा कि हर ऑब्जर्वेशन में हमने सेम नंबर जोड़ा तो मीन में भी तो सेम नंबर जुड़ेगा, घटाया तो मीन में भी घटेगा। बीच में किसका साइन आ रहा है? माइनस का, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ चेंज ऑफ ओरिजिन क्या अफेक्ट कर रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन क्या अफेक्ट करेगा? अरे मैम क्या आप बात कर रहे हो, ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस है, हर ऑब्जर्वेशन में जोड़ रहे हैं मैडम तो मीन में भी जुड़ जाएगा, हर ऑब्जर्वेशन में घटा रहे हैं तो मीन में भी घट जाएगा। और दोनों के बीच में किसका साइन है? माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा रिजल्ट तैयार हो गया, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या कहा? चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट मीन डेविएशन। क्या कहेंगे? नॉट अफेक्ट, नॉट, कलर ही डिफरेंट हो गया है, नॉट अफेक्ट, नॉट अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालता किस पर? मीन डेविएशन पर। डज नॉट अफेक्ट मीन डेविएशन। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है मैडम जी किसकी? स्केल की। आ जाओ जरा। मीन डेविएशन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन में एन। क्या कहता है? चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई। चलो यहां किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई, इधर भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। सो ये h तो बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये h बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस में तो ये कट गया था, लेकिन मल्टीप्लाई में ये h कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो क्या चेंज ऑफ स्केल अलग आएगा, डिफर करेगा? यस, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। क्या कि मैम चेंज ऑफ स्केल जो है मीन डेविएशन को अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? मीन डेविएशन को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट्स मीन डेविएशन। हो गए 2 पॉइंट तैयार। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मीन डेविएशन हो गया आपका तैयार। क्या तैयार हुआ कि ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से प्रभावित होगा ना चेंज ऑफ स्केल से प्रभावित होगा। चलो क्या आगे, मोहित बिल्कुल कल मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन कराऊंगी स्टैटिस्टिक्स के, तो कल आपको क्या करेंगे यहाँ पर इनके बढ़ाएंगे, सारा क्या पढ़ाएंगे इनका टेबल एक साथ बता देंगे रिवीजन में। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअल में ना ऑनलाइन में बच्चों को इतना डिटेल में पढ़ने की आदत होती नहीं है, मुझे ये लग रहा है। बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन देते जाओ, बच्चे खुश हो जाते हैं ऑनलाइन में, हाँ हाँ मजा आ गया। ये भूल जाते हैं कि उन क्वेश्चंस के लिए थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन तो सारे खुद ब खुद ही हो जाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे लोगों, वेरिएंस। क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है सुनिएगा, यहां से आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेरिएंस किसे कहते हैं आप लोग, वेरिएंस। देखिए मैम, क्या आपके पास जितने ऑब्जर्वेशन थे x1 x2 बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे xn, आपने इन सब का मीन फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट करा, इन सब का माध्य मीन आपने निकाला। कैसे निकलता है मीन माध्य, कि मैम सब ऑब्जर्वेशंस का एडिशन करा और डिवाइड कर दिया कितने ये हैं। अब आप कह रहे हो कि आपको वेरिएंस निकालना है, सो वेरिएंस कैसे निकलेगा मैम, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में से मीन को माइनस कर दीजिए, सब में से मीन को माइनस कर दीजिए, चलता चला जाएगा xn माइनस x बार। यही काम तो मीन डेविएशन में भी किया था। नहीं मैडम, मीन डेविएशन में मॉड लिया था, यहां मॉड मत लीजिए, यहां इन सब का स्क्वायर करके एडिशन कर दीजिए, स्क्वायर करके एडिशन कर दीजिए एंड देन डिवाइड कर दीजिए n से। सो दिस इज कॉल्ड दी वेरिएंस। क्या कहते हैं इसको, वेरिएंस। और किससे दिखाते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। किससे दिखाते हैं इसको, सिग्मा स्क्वायर से। क्लियर हुआ वेरिएंस का कंसेप्ट क्या है, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आ रहे थे सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला, माध्य निकाला, हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करा, स्क्वायर करके जोड़ दिया, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और उनका एवरेज ले लिया, वो वेरिएंस कहलाता है। क्या इस चीज को आप लोग समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड दी वेरिएंस। क्या कहलाता है बच्चे, ये आपका वेरिएंस। क्लियर है पॉइंट, दिस इज कॉल्ड दी वेरिएंस। किसी को डाउट, क्वेश्चन उठा के देखें इस पर बेस, क्वेश्चन उठाएं। मुन्ना कुमार कह रहे हैं नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बच्चे उसके लिए क्वेश्चन देख लो, आप लोगों की परेशानी नहीं है, आप लोगों ने कभी भी मैथ्स उस लेवल पे पढ़ी ही नहीं है। आप लोग हमेशा मैथ्स पढ़ते आए हो किस लेवल पे, किस लेवल पे बच्चे, किस लेवल पे मैथ्स पढ़ते आए हो, फॉर्मूला लगाया और काम खत्म। ये रहा क्वेश्चन, देखो जरा, कुछ डेटा दे दिए, ये कहता है इनका क्या बताइए, इनका वेरिएंस बताइए। क्या करोगे, सबसे पहले इनका मीन निकालोगे। क्या होता है मीन, इन सबको जोड़ दीजिए, चलिए भाई इन सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए जितने भी ये नंबर हैं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 7 8 15 15 30 40 40 और ये 52 है ना, 40 और ये 52 तो डिवाइड ही नहीं होता, डिवाइड क्या होता है 54। एक काम करो इसको 14 लिख लो ताकि ये हम टर्मोलॉजी आसान बना लें। सो ये आ गया 54/6 यानी 9। चेक करिए क्या इसका मीन 9 आ रहा है, फटाफट से चेक करिए क्या इसका मीन 9 आ रहा है। सक्षम ठाकुर कह रहे हैं हेलो मैम, मेरे को आपसे पढ़कर खुद पे विश्वास होने लगा है, मैं अभी आपका लेक्चर 15 पे हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलें। अब मैम आपने वेरिएंस कहा है निकालने के लिए, सो वेरिएंस क्या था, हर ऑब्जर्वेशन में से -2 - 9, 7 का स्क्वायर 49, 5 - 9 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 1, 14 - 9 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 6। करिए इसकी कैलकुलेशन कितना आ रहा है, दैट इज योर आंसर। वही तो आंसर है आपका, बताओ जल्दी कितना आ रहा है गुणा भाग करके।
बोलो जल्दी से कितना आ रहा है गुणा भाग करके। कितना आ रहा है बोलो जल्दी से भाई, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। चलो आंसर क्या है, यही आपका आंसर है जो भी आ रहा होगा। रंजन कह रहे हैं मैडम जी ये मेरा टॉपिक वीक है। जब तक बेटा ये लेके बैठे रहोगे वीक है तब तक वो स्ट्रांग होना भी नहीं है। अब जब यहाँ पे करवाया जा रहा है तो उसको देख लो ना कैसे हो रहा है, स्ट्रांग हो जाएगा। 21.33 सभी लोग कह रहे हैं 21.33। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। 21.33। सो ये आपका तरीका है क्या निकालने का, वेरिएंस निकालने का। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया और ये आपका कंसेप्ट है वेरिएंस क्या था। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं और अब इसमें कुछ रिजल्ट आपको समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। मैम जो ये सिग्मा स्क्वायर है समेशन, क्या इसे xi स्क्वायर x बार का स्क्वायर माइनस 2xi x बार अपॉन में n कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। मैम समेशन xi स्क्वायर अपॉन n प्लस में x बार स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 n ही होता है, माइनस का x बार कांस्टेंट है 2 आ जाएगा, समेशन xi अपॉन n। यस और नो में जवाब दे दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या करा मैम, समेशन आई का ही तो होगा, एज इट इज रहा अपॉन में n। ये नंबर तो मीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और 1 को n बार जोड़ोगे n ही आएगा। यहाँ पर ये मीन कांस्टेंट बाहर, x i का x बार। ये आपको ना एक तरीका बता रही हूँ ताकि आप कभी भी फॉर्मूला ना भूलें। n से n कैंसिल हो गया तो मैम समेशन x i स्क्वायर अपॉन n तो एज इट इज रहा प्लस। मैम ये x बार कैसे निकलता है, x बार निकलता है मीन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो क्या ये सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल। मैम इधर भी तो ये x बार आ रहा है, सो ये भी तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन लिखा जाएगा और एक पहले से ही रखा है, होल स्क्वायर हो गया। यानी फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फाइनली फॉर्मूला निकल के आया वेरिएंस का, जो कि किताबों में दिया जाता है। क्या दिया जाता है किताबों में? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। जितनों को भी क्लियर है गॉट इट, फटाफट से लिख दीजिए यस। कहां से आया कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। जितनों को भी समझ में आया है लिख दो गॉट इट। आशीष को समझ में आ गया, आकाश को समझ में आया, अमन को, हर्षप्रीत को, प्रमोद को, भूपिंदर को, हाई रेटेड राजपूत को, अच्छा जी विनोद को, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आपके पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फाइनली अगर मैं वेरिएंस को क्रक्स में लाती हूं तो ये रहा कि मैम वेरिएंस जो निकलता है आपका सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसका ये फॉर्मूला है। और इसको डेराइव करें तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। एनडीए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है जहां पर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन दे दिया है और आपसे वेरिएंस पूछा है। अब बच्चे को तो ये फॉर्मूला याद था, ये याद ही नहीं था, फंस गया। फंसना नहीं है, यही करना है, ठीक है। और अगर मैम हमारा ग्रुप्ड डेटा आ जाए, ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के लिए समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। मैम ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, हम कैसे करेंगे? तो आपने ये फॉर्मूला अभी डराइव करा है ना, ऐसे ही ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डेल्टा अपॉन एन का होल स्क्वायर, जहां पर डेल्टा क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो हो गया तैयार। सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डेल्टा अपॉन एन का होल स्क्वायर। गॉट इट? गॉट इट?
यस और नो में आंसर दीजिए सभी लोग। गॉट इट? एयरफोर्स का क्लास भी बहुत जल्दी चालू कर देंगे, फिलहाल यहां तो कर लीजिए। क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपके पास है और ये वाला फॉर्मूला। और अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और आप ही लोग बताएंगे, हम लोग अब उसे नहीं बताएंगे। देखते हैं कितने लोग मुझे बताते हैं इसका जवाब। एक तो पूछ रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और एक आपसे पूछ रहे हैं चेंज ऑफ स्केल। अफेक्ट करते हैं वेरिएंस को या नहीं करते? कुछ बच्चे यहां पर कहते हैं एग्जाम्पल दे दो। भैया अभी एग्जाम्पल वेरिएंस का करवाया तो था, फ्रीक्वेंसी वाला यूजुअली आता नहीं है और लंबा बैठेगा, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी बोलिए। अरे मैम आपने फिर से वही बात, अब तो हम इतना पढ़ चुके, डिटेल में जा चुके। चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस या माइनस दोनों में होगा, घट जाएगा तो ये नॉट अफेक्ट, नहीं फर्क डालेगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा तो स्केल फर्क डालेगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बात खत्म। क्या ले सकते हैं इसका? स्क्रीनशॉट, बात खत्म। बच्चे लोगों, आप लोगों से जब कहना बंद कर दो तो आप लोग शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं करते हो, या तो यहाँ पे खड़े होके वो जैसे सब्जी के ठेले वाले चिल्लाते हैं, मैं देखती भी बहुत सारे, क्या कि शेयर करो, लाइक करो, ये करो, ऐसा है वैसा है, बस वही खड़े होके बोलते रहो। तब तो तुम लोगों को बार बार हाँ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, हाँ ये भी करना है, नहीं तो खत्म। टीचर को टीचर नहीं, टीचर को क्या कर दो कि हाँ वो बेचारा खड़े होके चिल्लाता रहे। ठीक है? Variance depends only on the change of scale, not on the change of origin. चलूं क्या आगे की तरफ? इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट, मतलब आप मेरे लेक्चर्स को, वाकई मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करूंगी बट कहना पड़ता है, आप कंपेयर करना, पहले की प्लेलिस्ट भूल जाना, जो इस बार की प्लेलिस्ट है उन्हें कंपेयर करना कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या कोई भी चीज ऐसी है जो इस बार हमारी नजर से, आपकी नजर से छूट गई है। तो नए बच्चे जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पुराने बच्चे शेयर जरूर करते रहें। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको वेरिएंस कितना अच्छा समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म। क्यों खत्म है? क्योंकि मैम जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है। क्या कहा? वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है, यानी सिग्मा। सो सिग्मा का फॉर्मूला अंडर रूट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन अपॉन एन, या ये कह दीजिए अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस में सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, या फ्रीक्वेंसी अगर है तो अंडर रूट सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन एन माइनस में सिग्मा एफ डेल्टा अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जस्ट आपका रिवर्स चल रहा है। किसका रिवर्स चल रहा है? वेरिएंस। रिवर्स से मतलब स्क्वायर रूट चल रहा है, तो ये सिंपल खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा जी? हैं? और यहीं से दो रिजल्ट और तैयार हो गए कि मैम अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन बोल रहे हो तो चेंज ऑफ ओरिजिन नॉट अफेक्ट्स किसको? स्टैंडर्ड डेविएशन को। लेकिन मैडम जी अगर आप चेंज ऑफ स्केल बोल रहे हो तो चेंज ऑफ स्केल अफेक्ट किसको? स्टैंडर्ड डेविएशन को। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल, मैथमेटिक्स प्लैनेट सही कहा, सही कहा। चेंज ऑफ ओरिजिन तो कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि अंतर चल रहा है, शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाई होती है, सो ये अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? ये आपको अफेक्ट करेगा। ठीक है? ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, किसी भी तरह की? नहीं? तो आपके यहां एनडीए में क्वेश्चन आता है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे देगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कितना होगा? दीजिए जवाब, कौन देगा? आपके लिए करा है, दीजिएगा जवाब, कौन देगा? हो गया। फंस गए कुछ बच्चे, फंस गए कुछ आते हैं, करते हैं सॉल्व। मैम आपने 10 दिया है, अगर वो यहाँ 10 की जगह n दे दे, 20 दे दे, 15 दे दे, तो ये तो हर बार अलग अलग आएगा। ऐसा ना कर ले, कुछ एक फॉर्मूला बिल्कुल कर लो भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पढ़ा? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैम आप n नेचुरल नंबर कह रहे हो, सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है, और सिग्मा n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है बच्चों। आ जाओ फॉर्मूले में, अंडर रूट में यहाँ पुट करेंगे मैम, n से n कट जाएगा तो कितना बचेगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 माइनस यहाँ n से n कट जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। देखो जरा सभी लोग येस और नो बता दीजिए, सही किया है? शुभ तिवारी, बिल्कुल बेटा, थैंक यू जी। सभी लोग बताइए, इतना समझ में आया मैंने क्या किया है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिया है ना मैम, तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, और सिग्मा xi यानी सिग्मा n अपॉन n की वैल्यू रख दी है। ये तो आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। इसको सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है मैम, हमारा कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम 12 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस में n 2n 3n प्लस 1 माइनस में n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चे? n स्क्वायर, 3n में से 2n गया, प्लस में n अपॉन में 12। कहीं तो कुछ लोचा हुआ है फॉर्मूले में, देखना बच्चों लोगों एक बार। n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मैम आपने एलसीएम लिया है, मैम आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम में गड़बड़ी कर दी आपने। क्या गड़बड़ी कर दी मैम? आपने एलसीएम में गड़बड़ी कर दी। इधर 2 भी तो आएगा, 2n स्क्वायर प्लस में 2n और ये 3n प्लस 1 माइनस में 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, n स्क्वायर 6n माइनस 6n कट गया, 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 12। सो आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, शुरुआती n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होता है। अब उसने कितनों का पूछा है आपसे? मैम उसने तो 10 का पूछा था। सो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 कितना हो जाएगा? 99 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12 33। सो अंडर रूट 33 अपॉन 2 आंसर। फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। क्या रखिएगा? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। जिनको भी क्लियर है यस या नो बोल दीजिए। अरविंद n माइनस 2 होता है ना, n माइनस 2 नहीं होता, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। देखो जरा ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? जिनको भी क्लियर है यस बोल दीजिए। वेरी गुड विशाल। अंडर रूट 33 सिग्मा x बाई एन तो मीन होता है ना? हाँ बिल्कुल मीन होता है, आप मीन निकाल के भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, फॉर्मूला तो वहीं से आया है। चलो आगे, एनडीए में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, और शायद दूसरी बार फॉर्मूला ना पूछ के कुछ नंबर्स का पूछा था, ठीक है? चले भाई, यस मैडम। चलिए आगे की तरफ, चलिए अब आगे की तरफ जब चलते हैं तो आपके एनडीए एग्जाम में
एक वैरायटी और आती है। आप में से कितने लोगों ने देखी है मुझे ये बताना, क्या वैरायटी? कि आपको ना क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर देखे हैं तो ग्रुप ए के डाटा दिया होता है, ग्रुप बी का डेटा दिया होता है और कहता है ग्रुप ए इज लेस वेरिएबल देन ए या कंसिस्टेंट देन बी। इस तरह से देखें ऐसे क्वेश्चन कि दो ग्रुप्स दे दिए, उन ग्रुप्स का डेटा दे दिया और पूछा जाता है कौन सा ग्रुप जो है ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा ग्रुप कम वेरिएबल है। कितने लोगों ने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन? कितने लोगों ने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन? कि यस मैम आते हैं, एयरफोर्स में तो कभी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, एयरफोर्स में नहीं आते कभी भी, लेकिन एनडीए के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप 2015, 2016, 2017 के क्वेश्चन उठाइए, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर दो ग्रुप्स दिए गए हैं और ग्रुप्स में पूछा गया है कौन सा ग्रुप ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा ग्रुप कम वेरिएबल है, कौन सा ग्रुप ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा ग्रुप कम कंसिस्टेंट है। तो अब क्या करें मैम ऐसे क्वेश्चंस के लिए? सुनिए भाई, वेरिएबल किसे कहते हो? किसे कहते हो वेरिएबल? आपका रिजल्ट कार्ड आया, आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हुए, सेकंड टर्म एग्जाम्स हुए, या ये कह लो आपके 6 महीने में 6 बार टेस्ट की रिपोर्ट निकल कर आई। ठीक है, 2 बच्चे थे मेरे पास, एक तरफ लड़का था विक्की, दूसरी तरफ लड़का था विनोद। इन दोनों के 6 महीने में जितने भी टेस्ट हुए उन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। मैंने देखा विक्की के जो टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है उसका एवरेज, विनय के टेस्ट की जो रिपोर्ट आ रही है उसका एवरेज, जिसका एवरेज ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलो परफॉर्मेंस तो निकल गई, लेकिन विक्की के मार्क्स ऐसे थे, एवरेज भले ही ज्यादा आ रहा था बट एक बार तो वो 99 नंबर ला रहा है और एक बार उसके नंबर आ रहे हैं 33। वहीं विनोद था, उसके 80, 84, 83 इस तरह के जा रहे हैं। तो जिसका डेटा कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से नीचे होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, लेकिन जिसका डेटा लगातार एक जैसा चल रहा होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, लेस वेरिएबल होगा। तो इसको आपका कहा जाता है कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है आपका? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन कर रहे हो आप? ऑफ वेरिएबिलिटी का। किसका बच्चे? वेरिएबिलिटी का। किसकी वेरिएबिलिटी का? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इसने दिया है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैडम जी हमको ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू में 100। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा होगा वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जल्दी, उतना ही ज्यादा वेरिएबल होगा या उतना ही कम वेरिएबल होगा? जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा होगा वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा वेरिएबल होगा या उतना ही कम वेरिएबल होगा? बोलिए जल्दी से। अरे मैम, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा है, कभी एकदम ऊपर जा रहा है कभी एकदम नीचे आ रहा है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा वेरिएबल होगा। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही लेस वेरिएबल होगा, उतना ही लेस वेरिएबल होगा। क्या होगा? उतना ही लेस वेरिएबल होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चे लोगों इतना? अब बच्चा कहता है मैडम इस पर क्वेश्चन भी तो करा दो। सो कल है आपका सैटरडे, ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग कल थोड़ा सा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं कोशिश करूंगी आपका क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबे समय का रखा जाए, 4 बजे से, या मॉर्निंग में एक सेशन आपका लगा दूंगी। कल सैटरडे है जहां पर स्टैटिस्टिक्स में अभी तक जितना भी कराया है उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों की यही शिकायत है कि मैडम क्वेश्चंस हमारे नहीं हुए। सो कल हम लोग आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करा देंगे। एंड एक्स फैक्टर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वार्टाइल, अभी तो इसमें क्वार्टाइल, कोवेरियंस, कोरिलेशन सब कराऊंगी, रिग्रेशन भी कराऊंगी, बेफिक्र रहिए। सो रेडी रहिएगा। कल या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम 5 की बजाय 4 बजे से करेंगे और आप लोगों का क्वेश्चंस का एक क्लास कोशिश करेंगे कि लगाई जाए, ठीक है।
और कोई डाउट किसी को हो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं, और ये भी बता दीजिएगा संडे में किस चीज़ की क्लास चाहिए, यही टॉपिक कंटिन्यूशन में रखें या कुछ नई क्लास चाहिए थोड़ा लेंथी सा, उसको हम लोग करेंगे स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से तैयार हो गए तो 25 मार्क्स हमारे एनडीए में तैयार हो गए। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कंसेप्ट को समझते हुए, तो आप खुद होंगे जो कहेंगे यस मैम कुछ तो बढ़िया हुआ है, हम क्वेश्चंस खुद कर पा रहे हैं। आज तक कभी भी स्टैटिस्टिक्स हमें समझ में ही नहीं आती थी, लेकिन आपने इस तरह से करवाई है कि स्टैटिस्टिक्स में अब कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। आप कितने भी ऊपर चले जाना, बेस तो यही रहेगा हर जगह। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे। एंड टिल देन बाय बाय, जय हिंद।